अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अगली आयत को देखेंगे जो कुरान मजीद में हर सूरत से पहले लिखी होती है। इसे क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह में जो बिस्म है तो इसके में बा जो है ना, ये फिर एक हर्फ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक सिंगल लेटर जो होता हैगा उसका भी अपना मायना होता हैगा। और इस्म तो कहते ही नाम को है, तो फिर ये एक नाउन ही है और बा जो था वो हर्फ था। तो बिस्म नाम से, हालांकि हमने पिछली दफ़ा देखा था आपने आउज़ु बिल्लाही में बा जब लगा था तो उसका मतलब क्या कहता है, अल्लाह की मैं पनाह में मांगती हूँ, आती हूँ अल्लाह की, वहाँ अल्लाह की था और यहाँ से आ रहा है। तो ये दरअसल थोड़ा सा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते हुए कुछ चेंजेस आती है जो कि इंशाल्लाह मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन बेसिकली बा का जो अपना मतलब होता है हरफ जर में, वो होता है साथ। बाज़ लोग कहते हैं ना साथ, अल्लाह के नाम के साथ जब बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो असल में साथ इसका मेन मायने है। लेकिन किस वजह से यहाँ पे से आ रहा है या की आया है वहाँ पे, ये हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिकली समझना है कि बिस्म में ये जो है पूरा इसम है, एक नाउन है और इसका बाद जो लेटर है वो लेटर हर्फ है। अल्लाह, अल्लाह की यानी अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो अल्लाह जो है फिर वो वर्ड जो है अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, तो ये फिर इसम हो गया। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, यानी अल्लाह ताला जो बहुत मेहरबान है। रहमान जो है वो रहीम रहम से निकला हैगा और ये अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कि अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। तो मैंने बताया था जो सिफ़त होती है कि वो भी नाउन में आती है, तो ये भी एक नाउन है। और अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। अर्रहीम जो ये भी रहम से निकला रहीम, लेकिन इन दोनों का वज़न का फ़र्क है, औज़ान का फ़र्क है। जैसे रहमान जो है ना वो फ़ालान के वज़न पे खड़ा है, यानी फ़ालान के वज़न पे जो भी लफ्ज़ आएंगे जिसके सेकंड लास्ट वर्ड पे खड़ा होगा तो उनके मायने जो होंगे ना वो एक उनके मायनों में सिमिलैरिटी होगी उन सब के मायनों में। जैसे रहमान है, इसी तरीके से होता हैगा शैतान। ठीक है, इसी तरीके से होता है गदबान। तो है तो रहमान के मायने बहुत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला। शैतान के मायने आएंगे बहुत ज़्यादा दूर है अल्लाह की रहमत से, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत। और इसी तरह गदबान बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ, गज़ब कहते हैं ना गुस्सा, तो गुस्से से भरा हुआ। तो इन सब चीज़ों में क्या आएगी, एक ना समंदर की तरह कोई चीज़ भरी हुई जो आएगी ना, ठाटे मारता हुआ समंदर। इसी तरीके से अल्लाह ताला जब रहमान है तो उसकी रहमत जो है वो ठाटे मारता हुआ समंदर आएगी। ये वो अपनी हर मखलूक पे मेहरबान है, ख्वाह उसकी मखलूक उसे माने ना माने, उसका हुक्म माने ना माने, उसको भी माने ना माने कि वो अल्लाह है भी कि नहीं है, वो सब पे सबको रोज़ी दे रहा है, सबको रिज़्क़ दे रहा है, सबको खिला रहा है पिला रहा है, उनकी परवरिश कर रहा है। इसी तरीके से अर्रहीम जो है ये एक वज़न होता है, फ़ाइल के वज़न पे होता है। इसके अंदर क्या आता है, एक कंटिन्यूसली आती है ये कंटिन्यूटी। जैसे कि रजीम पढ़ा था ना हमने, रजीम के धुतकारा हुआ हैगा। अर्रहीम जो है वो अल्लाह ताला की रहमत जो आएगी वो मुसलसल है, बार बार रहम फरमाता है, बार बार। इसको हम मेन तर्जुमा करें ना, बार बार पे आता है कंटिन्यूसली, कि वो बंदा गलती करता है फिर माफ़ कर देता है, फिर दोबारा गलती करके फिर पलटता है, फिर माफ़ कर देता है, बार बार रहम फरमाए चले जा रहा है, फरमाए चले जा रहे हैं। एक तो उसकी रहमत ठाटे हुआ था, वो समंदर है, वो रहमान है तो सबके लिए है। और रहीम ख़ासकर अपने बंदों के लिए, जो उसके बंदे उसकी तरफ आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर दोबारा खड़े होते हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गलत काम कर लेते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, तो वो उनके लिए ख़ास तौर पे रहीम है। अच्छा, अल्लाह ताला की रहमत के हवाले से मज़ीद बातें जो हैं हम सूरतुल फातिहा जब स्टार्ट होगी तो उसमें जो आयत नंबर 2 है उसमें करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे थे। तो इस बिस्मिल्लाह जो पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लिखवाई है सिवाय सूरह तौबा के, इसलिए भी पढ़ते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला के नाम लेने से किसी भी काम में बरकत आती है कि, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है कि कोई भी काम स्टार्ट करें, शुरू करें तो क्या करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। और ये चीज़ ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी काम शुरू करते हैं तो उसमें शैतान, फिर वही शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, वो अपना हिस्सा ढूंढता हैगा। और अगर हम उसमें अल्लाह का नाम ले लेते हैं तो फिर वो शैतान के हिस्से में वो काम नहीं आता है। इसके बारे में एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, गधे ने उन्हें ठोकर खाई और वो सहाबी कहने लगे, नहीं उन्हें तकलीफ़ हुई, कहने लगे हलाक हो शैतान, यानी शैतान का बुरा भला हो। वैसा हमारी भी होता है कि कोई गलत काम हो जाता है ना, हम शैतान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना कहो, ये गलत तरीका है, बल्कि शैतान कहो, ऐसा ना कहो कि शैतान हलाक हो, इससे तो शैतान की ताज़ीम होगी, उसकी इज़्ज़त में बढ़ाई में इजाफा हो जाएगा और वो अकड़ के घर के बराबर हो जाएगा, खुशी से फूल कर, यानी खूब बड़ा सा हो जाएगा कि ये समझा है वो, और वो समझेगा कि मेरे पास इसे गिराने की ताकत है, यानी वो समझेगा कि ये लोग तो मुझसे डरते हैं कि मेरे पास पावर है और मैं इनको तकलीफ़ पहुंचा सकता हूँ, करता हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इस तरह नहीं कहो। बाज़ वक्त हमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ होता है, उसको शैतान पे डाल के कहते हैं कि वो बेड़ा गर्क को शैतान का, इसने ये करवाएगा, मना किया गया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, यानी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँची है कि ठोकर लगी हैगी, तो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो इससे शैतान हकीर और जलील हो जाएगा, हत्ता कि मक्खी के बराबर हो जाएगा, मक्खी के बराबर हो जाएगा। अबू दाऊद की रिवायत है ये कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि इसने अल्लाह का नाम ले लिया, कि इसे पता है कि कोई भी तकलीफ़ आती है अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही बचा सकता है, तो वो वहाँ से निकल जाएगा मक्खी बराबर होकर। तो ये बातें हमें दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैंगी कि किस तरीके से शैतान जो होता है बड़ा हो जाता है हमारे ऊपर, हावी हो जाता है जब हम खुद उसको बुरा भला कह रहे थे और रिपीटेडली हम लोग दिन भर उसको, ये काम गलत हो गया, शैतान का बेड़ा कर को, शैतान बुरा हो। खैर, हमें इस तरह कहने से मना किया गया, बल्कि कोई तकलीफ़ भी पहुंच रही तो भी बिस्मिल्लाह, और उसके अलावा कोई चीज़ स्टार्ट भी कर रहे हैं तो भी बिस्मिल्लाह का जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब रात का अंधेरा छा जाए तो अपने बच्चों को घरों में रोक लिया करो, क्योंकि इस वक्त शयातीन ख़ासतौर पर जिन्नात फैल जाते हैं। मगरिब के टाइम जो है मना किया गया है बच्चों को और ख़वातीन को ख़ास तौर पे, क्योंकि कमज़ोर होते हैंगे और इन पे शैतान जिन्नात जो होते हैंगे वो असरअंदाज होते हैं। तो उसके बाद इशा से कुछ देर बाद बच्चों को छोड़ दो, यानी कि जो मगरिब का टाइम होता है ना, जिस वक्त सूरज ढलने वाला होता है, उस वक्त से लेकर आप समझ लें मगरिब के आधे पौन घंटे तक, 1 घंटे का पीरियड आप रख लें, मगरिब से 10-15 मिनट पहले से लेकर मगरिब के पौन घंटे तक, ये टाइम जो होता हैगा। एमरजेंसी और अर्जेंटली कहीं जाना हो तो जाएँ, या बाहर निकलना हो तो निकले, वरना इंसान ऐसे टाइम पे बच्चों को खेलने के लिए वगैरह बाहर ना छोड़ें, छतों पे भी ना छोड़ें, कि इस तरह शैतान जिन्नात जो होते हैं फैलते हैंगे और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैंगे। बाज़ वक़्त तो दिल भी हार बैठते हैंगे ख़वातीन पर शैतान, और फिर पीछे लग जाते हैं जिन्नात। तो ऐसे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें इस एक एडवाइस है, उसे मानना हमारे लिए, अपने लिए बेहतरी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद बच्चों को छोड़ दो, यानी अगर वो खेलना चाहें, और घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो, यानी हमेशा घर का जब लॉक करेंगे बिस्मिल्लाह मुंह से बोलेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतना लंबा भी ना कहें, सिर्फ बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया चिराग बिस्मिल्लाह कह के बुझाओ, यानी चिराग जब बंद करो उसको बिस्मिल्लाह कहकर बुझाओ। पानी का बर्तन जो है बिस्मिल्लाह कह के ढाँप दो, यानी कोई भी बर्तन जो है उसको बिस्मिल्लाह कह दो, तो उसमें फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी शैतान की। और दूसरे बर्तन भी बिस्मिल्लाह कह के ढाँपो, यानी कि खाली बर्तन भी ना छोड़ो। अगर बर्तन ढाँपने के लिए कोई ढक्कन ना मिले तो कोई चीज़ आड़ी रख दो, यानी कोई आप डंडी देखें या कोई पैन देखें, आप कोई गिलास कुछ नहीं मिल रहा, आप उसमें बिस्मिल्लाह कह के उसको ऊपर यूँ आड़ा रख दें ताकि कुछ कवर हो जाए। बिस्मिल्लाह कह देंगे, उसमें कोई शैतान या किसी जिन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यहाँ तक कि रिवायत में ये भी आता है कि साल में एक दफ़ा वबा नाजिल होती है आसमान से, और वो जो खाली बर्तन होते हैं रात में उसमें चली जाती है। तो हमें हुक्म है क्या, तो बर्तनों को उल्टा करके रख दें या फिर उसे बिस्मिल्लाह कह के ढाँक दें किसी भी चीज़ से। इसी तरीके से ये बुखारी की रिवायत थी, और तिरमिज़ी की रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहना जिन्नात की आँखों और बनी आदम की मर्द औरत की शर्मगाह के दरमियान पर्दा बन जाता है। यानी जब हम कपड़े चेंज करें तो बिस्मिल्लाह कह के कपड़े उतारें, इससे क्या होगा, जिन्नात हमें नहीं देख सकते, शयातीन हमें नहीं देख सकते, वरना आप देखें कि वो हमें नुकसान भी पहुँचाते हैंगे। बिस्मिल्लाह कह कर कपड़े पहने भी, इवन के मीटिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उस टाइम भी शयातीन जो होते हैं वो शामिल होने की कोशिश करते हैं उसमें। अगर बंदे मियाँ बीवी ने दोनों ने दुआ नहीं पढ़ी हुई हैगी मीटिंग की, इंटरकोर्स की, तो वो उसमें शामिल होते हैंगे और अपना हिस्सा डालते हैंगे आने वाली औलाद में। तो आप देखें हमें कहाँ कहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड नहीं किया हैगा कि हम शैतान से अपने आप को बचाएं, अल्लाह की पनाह में बार बार आएँ। और हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन हमें साथ लगा हुआ है, और उसकी दुश्मनी की मेन यही है कि वो हमें जहन्नुम तक ले जाना चाहता है, और उसके लिए वो हर एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहा है, हर चीज़ में हमारे शामिल होकर हर चीज़ को हमारे अल्लाह की रहमत से दूर करना चाहता है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए, इस खाने पर शैतान को इख्तियार हासिल हो जाता है, वो खा लेता है। यानी आप ज़रूर स्टार्ट करते वक्त अपनी जो पतीली है, जो देग है, तो उसमें बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। बाज़ वक़्त होता है एक बच्चा भागता हुआ आता है और ऐसे ही लुकमा लेके चला जाता है, तो असल में वो शैतान ही होता है जो उस बच्चे को लेकर आता है ताकि स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। इवन कि आप जब बाज़ वक़्त होता है कि माएँ जो होती हैं छोटे बच्चों को हड्डी में से बोटियाँ निकाल कर दे देती हैंगी और हड्डी को फेंक देती हैं, तो वो हड्डियाँ तक होती हैं, आपको पता है जिन्नात की ग़िज़ा होती हैंगी। तो उस हड्डी को स्टार्टिंग में तोड़ते वक्त भी आपने बिस्मिल्लाह बोल देना है ताकि वो हड्डी भी जो है वो ख़राब शयातीन ना खाएं, क्योंकि आपके घर के करीब पड़ी है कि वो अगर ऐसे जिन्नात बाहर खाते हैंगे तो आपके घर के करीब आसपास वो आना शुरू हो जाते हैंगे।
तो हमें ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए इसीलिए बताई गई हैंगी। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें। दरवाज़ा घर के अंदर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है, वरना एक शैतान घर के गेट के आगे बाहर खड़ा रहता है। जैसे ही आप घर में एंटर हो रहे हैं, कोई बच्चा एंटर हो रहा है और साथ में अंदर आ जाता है, फिर आप अभी भी घर के अंदर आ और वहीं लड़ाइयाँ शुरू हो गई एक दूसरे में। तो बिस्मिल्लाह कह कर अंदर दाखिल हों, कदम रखें। तो घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह, घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह। इसी तरह वॉशरूम आने जाने की हमें दुआएं सिखाई गई हैं, क्योंकि वॉशरूम ऐसी जगह आएगी जहाँ गंदगी होती है, कि निजात होती है, तो ऐसी जगह पे शयातीन और जिन टाइप की चीज़ें होती हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए दुआ सिखाई गई है कि हम वॉशरूम जाते वक्त वॉशरूम की दुआ पढ़कर दाखिल हों। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या सिखा रही हैं कि हमारा दीन हमें दरअसल हमारी दुनिया में कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कि तुम्हें तुम्हारा दुश्मन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए सब बातें रसूल के ज़रिए बताई हैं।